दोस्तों प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2022 एमएसटी सीईटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, लास्ट टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि जो आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर आप क्या करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आप क्या सोचते हो, आप कौन से ट्रिक्स से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, जरूर उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपके परसेंटाइल जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ राउंड्स बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है अटेम्प्ट करना। अब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है तो 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब मुझे पता है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो 100% है। ऐसे आपको 30 to 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया होगा, रिवीजन प्रॉपर किया होगा, तो 30 to 40% क्वेश्चन ना आपको 100% एक्यूरेसी वाले मिल जाएंगे। मुझे 100% पता है कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी पे क्या करूंगा, टिक करूंगा। तो ये मुझे पता है। अब यहां पे दूसरा आता है राउंड 2 में क्या करना है। तो फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे ही पूरा करते करते चले जाना है। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कंफ्यूजन है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में के बारे में ऐसा है कि नहीं मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, उसको मत अटेम्प्ट करो। फर्स्ट राउंड में आपको 100% एक्यूरेसी दिखाना है। अगर उसके अंदर अगर आपने 30% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए तो समझ जाना कि आप जीतने वाले हो, मतलब आपको जिस यहाँ तक पहुंचना है आप पहुंच जाओगे। देन इसके बाद सेकेंड राउंड, ये सबसे बोला जाता है कि गेम चेंजर राउंड होता है। सेकेंड राउंड का मतलब क्या होगा, 50% मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होगा समझाता हूं मैं। यहां पे हमें क्या करना है, सपोज जैसे कि समझो मैं एक बायोलॉजी का एग्जांपल ले रहा हूं, इवन आप फिजिक्स का भी ले सकते हो, केमिस्ट्री का भी ले सकते हो, या मैथ्स का भी। यहां पे सपोज मुझे पता है कि कोई क्वेश्चन है वो प्लांट से रिलेटेड पूछा है। अब प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और वहां पे किसी एनिमल से रिलेटेड कोई भी स्पीसीज का नाम लिखा है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि इसमें ऑप्शन नंबर डी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड बोला है, ये तो मुझे कंफर्म है। अब यहां पे मेरे आंसर के सही होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 75%। तीनों में से कोई ना कोई मेरा आंसर है। और तब तक थोड़ी देर के बाद मुझे यह भी पता चल गया कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी इस यहां से रिलेट नहीं करता। तो ये भी मुझे पता चल गया ये तो एक केमिकल का नाम है, ये तो इसमें आएगा ही नहीं। अब मुझे पता है कि ये दोनों में से कोई ना कोई अपना आंसर है। अब दोस्तों यहां पे क्या करना है, तो आपको यही एलिमिनेशन का तरीका अप्लाई करना है। जरूरी नहीं कि पूरे पेपर में आपको 100% सब चीजें पता हो। अगर आप दिमाग से थोड़ा सा रीडिंग करके अगर पहले से जाओगे और ये प्लानिंग से एक पेपर अटेम्प्ट करो घर पे, देन उसके बाद वहां पे देखो आपको इसको कितना फायदा आपको मिलेगा। तो आप क्या करो पता है, ये दोनों में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब यहां पे अगर दोनों में से आपके आंसर के राइट होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 50% है। अब यहां पे अगर दोनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 30-40% क्वेश्चन इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। आप सोचोगे कि मुझे 100% हर चीजें आए, तो नहीं, सबका ऐसा ही हाल होगा। अगर इस तरह से आप प्लानिंग के साथ अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें से जो 30-40% आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से आपके सही हो जाएंगे। अब रुकना नहीं है। देन इसके बाद हमें राउंड 3 पे जाना है। अब राउंड 3 क्या करेगा, राउंड 3 पे हमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सपोज मुझे पता है ये 4 ऑप्शन है, मैंने स्टार्टिंग से 100% एक्यूरेसी वाले अटेम्प्ट कर लिए, 50% वाले कर लिए। अब मैं फिर से क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूं। अब रीड करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि मुझे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये फुल एंड फाइनल राउंड है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता होगा। तो मुझे अब क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है पता है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपने अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा यार ऑप्शन नंबर सी तो इसका आएगा ही नहीं, ये तो दूसरे टॉपिक का है, या तो इसका रेंज ना इसके अंदर नहीं है। अब ये 3 में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो कोई ना कोई लिख दो। उससे क्या होगा कि यहां पे हमारे ऑप्शन के सही होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 75% है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 25 की जगह पे मैं इसको 75 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे ऑप्शन के सही होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 75% है, कि मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ पे सही हो जाऊँ। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आप पूरा का पूरा आपका जो एमएसटी सीईटी का जो एग्जाम है, देखना घर पे 1-2 पेपर ऐसे सॉल्व करके देख लेना, और उसके बाद
आपको वहीं पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, यार पेपर तो आराम बहुत अच्छे से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये प्लानिंग के साथ आपको जाना है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक्स। जो भी आपको ज़रूरत होगा हमसे प्लीज़ कमेंट करना, हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही हेल्प करते आए हैं, फिर से करेंगे। जो भी आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगा ज़रूर आप हमें कमेंट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद।